हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की दिन भर न्यूज़ के बारे में, क्या अपडेट रहे हैं तो ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फ्रेंड्स आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स जानते हैं फर्स्ट अपडेट क्या है। हिमाचल में हल्दी, लहसुन और अदरक पर जलवायु परिवर्तन के असर का होगा अध्ययन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हल्दी, लहसुन और अदरक पर जलवायु परिवर्तन के असर का अध्ययन करेगा। सिरमौर से इसकी पहल की जाएगी। अध्ययन में इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक बदलावों से किसानों को अवगत कराया जाएगा। बीते वर्ष कृषि योजनाओं के प्रोत्साहन के लिए पावंटा साहिब और पच्छाद ब्लॉक में नाबार्ड ने 19.50 करोड़ की राशि खर्च की। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में जलवायु परिवर्तन से कम हो रहे उत्पादन का अध्ययन किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उठायु सिंचाई योजना के जरिए उत्पादन को बढ़ाया गया। अब हल्दी, अदरक और लहसुन पर हो रहे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर उत्पादन बढ़ाने के तरीके तलाशे जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। सुंदरनगर की ग्राम पंचायत सोजा के सरोर गांव के निकट हुआ हादसा। कार में सवार हो मंदिर में जा रहे थे सभी मृतक। गहरी ढांक में लुढ़कने के बाद सोल खड्ड में गिरी कार। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल सुंदरनगर की दुर्गम ग्राम पंचायत सोजा के सरोर गांव के निकट मंगलवार शाम को एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार कार करीब 400 फीट गहरी खाई ढाक में लुढ़कने के बाद सोल खड्ड में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और अपने एक दोस्त के साथ कार में सवार हो मंदिर में जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कार अनियंत्रित होकर खड्ड में गिर गई। इनमें से दादी और पोती का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। मृतकों की पहचान सुरेंद्र कुमारी 40 वर्ष, उसकी माता और बेटा बेटी निवासी हाड़ा ग्राम पंचायत हाड़ा बोई के रूप में हुई है, जबकि कार चालक की पहचान प्रेमलाल निवासी बाली बटाली ग्राम पंचायत सोजा के रूप में बताई गई है। डीएसपी गुरुबचन सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस दल मौका के लिए रवाना हो गया है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। 2 सड़क हादसों में पिता, 2 बेटियों समेत 5 की मौत, महिला घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला और चंबा जिले में मंगलवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। शिमला के ठियोग से सटी भगा घाट पंचायत के समीप एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पिता और 2 बेटियों की मौत हो गई है। पत्नी गंभीर रूप से घायल है और आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। तो इसके अलावा पढ़ सकते हैं, पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह 11 बजे कार सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। इस हादसे में राजेश्वर 39 वर्ष पुत्र संतराम निवासी वार्ड नंबर 2 प्रेम घाट ठियोग की मौत हो गई है। राजेश्वर की बेटियों सान्या और सनन्या की भी मौत हो गई है। हादसे में राजेश्वर की पत्नी किरण बुरी तरह से घायल हो गई हैं। सिविल अस्पताल ठियोग में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें आईजीएमसी रेफर किया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। हिमाचल में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का आगाज, विद्यार्थियों में दिखा उत्साह। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच मंगलवार से 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। पहले दिन परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह दिखा। परीक्षा केंद्रों में उचित दूरी रखते हुए विद्यार्थियों को बिठाया गया। परीक्षा केंद्रों को परीक्षा से पहले सैनिटाइज किया गया। मास्क पहनकर ही विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति मिली। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं या दाखिलों की ड्यूटी में नियुक्त किए गए शिक्षकों को स्कूल नहीं आने पर मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी। तो इसके अलावा शिक्षा निदेशक ने कहा कि अगर कोई शिक्षक कोरोना संक्रमित होता है या किसी को बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायत होती है तो उन्हें संबंधित स्कूल में सरकारी अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। जिन शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है उन्हें 21 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास, हैकर व्हाट्सएप के किसी भी यूज़र का अकाउंट कर सकता है सस्पेंड। एक दौर था जब एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजने के भी पैसे चुकाने पड़ते थे, लेकिन फिर तकनीक का विकास हुआ। अब बहुत सारी मैसेजिंग ऐप आ चुकी हैं जिसमें एक दूसरे को मैसेज भेजना मुफ्त है। हालांकि तकनीक की सहूलियत के साथ ही इसमें सेंधमारी का भी ज़्यादा खतरा बना रहता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सएप को लेकर एक नई खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप में खामी सामने आई है। कहा जा रहा है कि किसी भी यूज़र का व्हाट्सएप अकाउंट बिना उसकी अनुमति के सस्पेंड किया जा सकता है। तो किसी भी यूज़र का व्हाट्सएप अकाउंट सस्पेंड करने के लिए हैकर को केवल यूज़र के फ़ोन नंबर की ही जरूरत होगी। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर यह खामी या लूप होल सिक्योरिटी रिसर्च लुइस मर्केज कोरपंथो और अर्नेस्टो कैनलेस पेरना द्वारा खोजी गई है। परेशान करने वाली ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रिसर्च लुइस मर्केज कारपेंथो और अर्नेस्टो कैनलेस प्रेरणा के मुताबिक हैकर केवल यूज़र का व्हाट्सएप अकाउंट ही सस्पेंड कर सकता है। हैकर यूज़र का अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता। इसके अलावा हैकर चैट्स और
कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सपोज नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। महालेखाकार कार्यालय हिमाचल में पुरानी तिथि से नियमित कर्मियों को नहीं मिलेगा जीपीएफ नंबर। महालेखाकार कार्यालय से ने स्पष्ट की स्थिति, अब सभी विभागों को निर्देश जारी। लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिला लाभ, अन्य विभागों सरकारी उपक्रमों के इस तहत के कर्मचारियों को भी लाभ नहीं। पुरानी तिथि से नियमित होने वाले कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर नहीं मिलेगा। इस बारे में महालेखाकार कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट की है, जिसके बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में महालेखाकार कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा था। इस राज्य लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पिछली तिथि से नियमित करने के मामले में मांगा गया। तो नेक्स्ट अपडेट है, घर के सामने गेहूं की थ्रेशिंग करने पर विवाद, भतीजे ने रिवॉल्वर से कर दिए 2 राउंड फायर, बाल बाल बचा चाचा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जिला ऊना एक बार फिर गोली चलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि इस गोलीकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना बनगाणा के तहत टिहरा का है, जिसमें टिहरा निवासी वासुदेव पुत्र भक्तराम ने थाना में शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने घर में था और उसका भतीजा उनके घर के सामने गेहूं की कटाई के बाद उसकी थ्रेशिंग कर रहा था। थ्रेशर मशीन का मुंह उनके घर की तरफ कर दिया गया, इस कारण तूड़ी व धूल घर में घुसने लगा, जिस पर इसकी पत्नी, बेटे और बेटी ने इतराज जताया। आरोपित के बेटे अजय और उसके स्वजनों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। अभी झगड़ा चल ही रहा था कि देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गया और पहले उसने गालियां निकाली और फिर उसने अपने रिवॉल्वर से 2 फायर कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, 2 दिन ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 18 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 से 18 अप्रैल तक मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार जताए हैं। वहीं मैदानी व निचले भागों में 15 से 17 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। मैदानी व मध्य ऊंचाई वाले भागों में 16 और 17 अप्रैल को ओलावृष्टि व अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। 19 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार को शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में भी मौसम साफ रहा। इसके अलावा बता सकते हैं, न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। ऊना में सबसे अधिक 15.6, कांगड़ा में 14.4, बिलासपुर में 14.5, नाहन में 16.9, हमीरपुर में 14.2, चंबा में 9.9, शिमला में 13.5, धर्मशाला में 14.6, सोलन में 12.7, मंडी में 11.0, मनाली में 5.2, डलहौजी में 10.7, कल्पा में 1.4 और किलांग -1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो यहाँ पे जो आज तापमान रहा है तो ये देख सकते हैं आप, बिलासपुर में रहा 35 डिग्री, कांगड़ा में रहा 33.5, सुंदरनगर में रहा 32.6, हमीरपुर में 32.0, सोलन की बात करें तो 31.4, चंबा में 31.1, नाहन में 30.0, भूंतर में 30.0, धर्मशाला में 26.4, शिमला में 23.0। तो ये तापमान रहा है। तो फ्रेंड्स यही थे आज दिन भर के कुछ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।